जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं और उनका फ्यूचर में कोई प्लान है यूरोप जाने का, और एक ऐसा कंट्री आपको बताऊंगा, एक ऐसा यूरोप का छोटा सा बहुत प्यारा सा कंट्री है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, और वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ माल्टा के बारे में। तो माल्टा में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आप माल्टा जा सकते हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है माल्टा की, और माल्टा जाने के लिए वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती हैं, और अगर आप वहाँ पे नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो नेशनैलिटी आप कैसे ले सकते हैं। ये सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो उससे पहले जो नए लोग, नए साथी, नए फॉलोअर हमारे साथ पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे और आप इस नॉलेज से जो है ना आप फ़ायदा उठाते रहें। तो माल्टा जाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वहाँ की आपको जो ग्रोथ रेट है, या वहाँ पे आप कैसे जो है ना वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि जो माल्टा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो वो लोग जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानते, जैसा कि अगर आप जर्मन जाते हैं तो आपको वहाँ पे जर्मन अगर आपको आती है तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। फ्रांस में जाते हैं तो फ्रेंच बोला जाएगा, अगर आप इटली में है तो इटालियन वहाँ पर बोला जाएगा। इस तरह से हर एक कंट्री की एक लोकल लैंग्वेज होती है, लेकिन जो माल्टा है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश तो खैर आप सीख ही लेंगे, आपको आती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होने का फ़ायदा यह है कि आपके लिए कम्युनिकेट करना, जॉब फाइंड करना या लोगों के साथ मिलना या अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप किस तरीके से जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास आपका जो वैलिड पासपोर्ट है वो होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री से, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और उसकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने उसकी जो है ना वो रहनी चाहिए। उसके बाद अगर आप दुबई से जा रहे हैं, यूएई से जा रहे हैं, किसी भी स्टेट में, चाहे आप दुबई से हैं, अबू धाबी से हैं, शारजा से, अजमान, रास अल खैमा से, किसी भी स्टेट से जा रहे हैं, तो आपके पास यूएई की जो वैलिड है एमिरेट्स आईडी वो होनी चाहिए, और उसकी वैलिडिटी भी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद है 2 चीज़ें होगी, और सबसे अहम जो चीज़ है कि अगर आप जाना चाह रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो रिक्वायर नहीं है। लेकिन अगर आप विज़िट के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो विज़िट पे जाने के लिए आपके पास जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और बैंक स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास आपका वहाँ का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट उस वक्त आप ओपन कर सकते हैं जब आपकी जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र हो आपके अकाउंट में। तो सैलरी की अगर जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो वीज़ा है, वीज़े का जो प्रोफेशन है वो अच्छा होना चाहिए, जैसा कि अकाउंटेंट है, मैनेजर है, या मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स ऑफिसर है। इस टाइप का, इस कैटेगरी का अगर आपके पास वीज़ा है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और सैलरी जो है ना वो आपकी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कम से कम सैलरी जो है ना वो आपकी 5,000 से ऊपर रहनी चाहिए। 10,000 हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन 5,000 मिनिमम है, और मैक्सिमम आप कोई भी उसमें ले सकते हैं। जब आप ये प्रोसेस होगा, आपके कम से कम जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की आपके पास एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और ट्रांजैक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका इन नोट बैलेंस हो। ये नहीं कि आपने एक दिन सैलरी ट्रांसफ़र की है तो आप उसी दिन आपको निकाल लें, अगले दिन निकाल लें और सारी निकाल लें। ऐसी बैंक स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसी बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाती है, और जो वीज़ा ऑफिसर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये समझता है कि आपने को फेक जो है ना वो सैलरी किसी से ली है, या आप सैलरी जो बना कर दे रहे हैं वो उनके म्यार के मुताबिक या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी नहीं है। तो ये एक सैलरी स्टेटमेंट के बारे में। और उसके बाद आपका कुछ बैलेंस होना चाहिए, आपका 10,000 या 8,000 या 15,000 आपके अकाउंट में बैलेंस जो है ना वो पड़ा होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फ़ाइल बनती है, जो मेन असल में डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आसानी रहेगी। अब आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं, जैसा कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी वैलिड होनी चाहिए, आपका वीज़े का प्रोफेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है
कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट में कुछ आपका बैलेंस होना चाहिए। सैलरी स्टेटमेंट जो है ना वो एटलीस्ट 3 महीने की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब आते हैं जी असल चीज़ के ऊपर। यहीं से गलती होती है और यहीं पे हमारे जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, या जो ऐसे एजेंट बने होते हैं और अपने आप को वो ये समझते हैं कि जैसे हमने पूरा प्रोसेस जो है ना हमने ही करना होता है, हमारे अलावा और कोई नहीं कर पाता, वहीं पे गलती करते हैं। और वो गलती की होती है फ़ाइल बनाने में। मेन चीज़ होती है फ़ाइल बनाना। तो फ़ाइल में क्या दिक्कत आती है, फ़ाइल क्यों गलत होती है? फ़ाइल हम ये समझते हैं कि जी हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। फ़ाइल का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट अटैच करना नहीं होता। डॉक्यूमेंट का मतलब ये कि आपने अपना पासपोर्ट लगा दिया, आपने अपनी आईडी लगा दी, अपना एमएनएस आईडी लगा दी, आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, ये फ़ाइल नहीं है। डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं, अटैच होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है जो फ़ाइल है उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्लान है, क्योंकि आप तो बेसिकली विज़िट पे जा रहे हैं ना, उस प्लान के मुताबिक आपने फ़ाइल तैयार करनी होती है और आपने कवर लेटर लगाना होता है। कवर लेटर में सारा चीज़ें आपने मेंशन करनी है कि हम क्यों जा रहे हैं। खैर, फ़ाइल में आपने ये सारी चीज़ें बतानी है कि आपके जाने का पर्पज़ क्या है, आप क्यों वहाँ जा रहे हैं, ये लिखना होता है। आपकी फ़ाइलिंग में लिखना चाहिए क्यों जा रहे हैं, वापस आप कब आएँगे। इसके अलावा जब वापस आएँगे तो आपका वापसी का क्या प्लान होगा। पहले जाने की बात करते हैं। जाने के लिए आप जिस दिन से आप जाएंगे उसमें आपका पूरा प्लान मेंशन होगा कि आप इस दिन यहाँ से जाएंगे, आपका वहाँ पे स्टे होगा, किस जगह पे स्टे होगा, आप रिसीविंग आपकी कौन सी होगी, आप किस के पास विज़िट के लिए जा रहे हैं, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका जानने वाला है, कोई दोस्त है, भाई है, कुछ भी है, वो बताना होता है। पर्पस ऑफ विज़िट लिखना होता है। आपका पर्पस क्या है, आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, आप टूर के लिए जा रहे हैं, आपका क्या प्लान है, आपकी होटलिंग क्या होगी, कितने दिन रहेंगे। डे टू डे प्लान लिखना होता है कि आपका इस दिन को ये शेड्यूल है, इस दिन को आपका ये शेड्यूल है। वो सारा आपने स्केड्यूल जो है ना वो आपने मेंशन करना होता है उस फाइल में। अगर आप फाइल में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करते या आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल हो जाता है। फ़ाइल बन जाती है लेकिन बाद में रिजेक्ट हो जाएगी, तो ऐसी फ़ाइल का कोई फ़ायदा नहीं है जो बाद में रिजेक्ट हो। तो बेसिकली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि फ़ाइल में आपने प्लान सारा लिखना होता है कि आपके जाने का क्या तरीका है, आपके आने का क्या तरीका होगा, किस दिन आप जाएंगे, कितने दिन का विज़िट होगा, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, किस सिलसिले के लिए जा रहे हैं, वापसी का क्या इरादा है। अगर ये सारी चीज़ें आप सेटिस्फाई कर दें वीज़ा ऑफिसर को तो वो आपका वीज़ा लगा देगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर पाते या उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है आपकी फ़ाइलिंग की वजह से। फ़ाइल बहुत मैटर करती है और इस फ़ाइल को आपने अच्छी तरीके से जो है ना वो मेंशन करना होता है। उसके बाद है कवर लेटर, वो आपने ज़रूर साथ अटैच करना है। कंपनी से आपने एनओसी ज़रूर ले लेना है और उसका स्टैंप होना चाहिए कंपनी का, और जो आपका एम्प्लॉयर है उसके सिग्नेचर, उसका स्टैंप होना चाहिए कंपनी का, वो आपने मेंशन करना। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके होने चाहिए। जहाँ अब बात कीजिए जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से, तो माल्टा में अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में और किसी लॉन्ड्री में एज ए वेटर, एज ए स्वीपर काम कर सकते हैं। होटल में भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे शेफ़ हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। वेटर हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अलावा आप फूड डिलीवरी में काम कर सकते हैं। वहाँ पर बाइक फूड डिलीवरी भी होती है, साइकिल फूड डिलीवरी भी होती है। तो दोनों में आप जो है ना वो काम कर सकते हैं। एज ए बाइक राइडर भी काम कर सकते हैं। वहाँ पर अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, कम से कम आप 1000 से 1500 यूरो ईज़िली अर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी की जॉब होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जॉब पर्पज़ क्या है और आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद है कि नेशनैलिटी की बात करें। अगर आप नेशनैलिटी लेना चाहते हैं माल्टा की तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप 3 से 4 साल वहाँ रहें, टैक्स पे करें, रेगुलर टैक्स पे करें। रेगुलर टैक्स पे करेंगे आपको पीआर मिलेगा 2 साल के बाद, हो सकता है 1 साल के बाद भी पीआर मिल जाए। अगर आपको 2 साल के बाद पीआर मिलता है आप दोबारा से वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर 4 से 5 साल आप रेगुलर टैक्स पेयर बन जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और फिर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शेंगन वीज़ा जो है ना स्टेट है ये। उसके बाद है कि अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ से आप बेल्जियम में, वहाँ से आप फ्रांस में,
जर्मनी में किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से इजीली मूव कर सकते हैं। तो एक वीज़ा आपका 28 शेंगन कंट्री के लिए वीज़ा लगेगा, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं इजीली किसी भी कंट्री। वहाँ पे ट्रेन, लोकल ट्रेन चलती हैं। सिर्फ आपको, आपके पास अगर एक कंट्री का वीज़ा है, माल्टा का अगर वीज़ा है, तो आप जितने भी शेंगन कंट्री हैं उस सब में मूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंट्री है, वेल ऑर्गेनाइज है, बहुत डिसिप्लिन कंट्री है, छोटा सा खूबसूरत सा कंट्री है, जजीरा टाइप है और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो माल्टा में आपको मिलेगी। तो मेरा यही सुझाव है, यही आपको सजेशन है, यही आपको एडवाइस है, यही आपको मशवरा है। माल्टा के लिए अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अभी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं। दुबई से करें या अपने कंट्री से करें, बेहतर है अगर आप दुबई, यूएस से करेंगे, आपके जाने के जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, बशर्ते कि जो आपका लोकल कंट्री है जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये वीडियो थी माल्टा के बारे में। मिलेंगे इस तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।